मैंने तो कहा था हम कोर्ट मैरिज करेंगे, नॉर्मल मैरिज करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पवित्र इस्लाम कबूल किया उनके प्यार के लिए। आज उन्होंने इस्लाम को कबूल करा के, मैं उन सब मौलाना से पूछती हूँ, उन सारे मुसलमानों से पूछती हूँ मेरा कसूर क्या है। मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने ईमानदारी से शादी की, मैं एक लॉयल बीवी थी। जब बीवी स्टार्टिंग में रहती है ना तो बहुत अच्छे फूल बरसाते, लेकिन जब उसको छोड़ने का रहता है ना तो पति उस पर कलंक लगाता है, उस बहाने बनाता है कि ये बदचलन है, ये उल्टा है, ये कलंकित है। ये तो सदियों से चलता आ रहा है। बट मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ, मेरी मरी हुई माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैं आदिल खान दुर्रानी की एक लॉयल बीवी थी। मैं अभी फ्लाइट में जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट क्रैश हो जाए अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं झूठ नहीं बोलती। मैं आदिल खान दुर्रानी की एक लॉयल बीवी थी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती दोस्तों, मीडिया वालों, देश की जनता, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं एक लॉयल बीवी, मैंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया, सच्चे दिल से प्यार किया, सच्चे दिल से उसका साथ दिया, लेकिन आदिल ने सिर्फ मुझे धोखा दिया। मेरा क्या कसूर है? मेरे दिल का क्या कसूर है? और वो लोग जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते, तुम्हारे घर में बहू बेटियां हैं, अल्लाह से डरो, खुदा से डरो, परमेश्वर से डरो। सलाम। कुछ और सवाल है? मैं इमोशनल नहीं, मैं थक गई हूँ लोगों के, सारी ज़िंदगी लोगों के जवाब देते देते मुझे एक नई ज़िंदगी जीनी है। और आदिल को मैंने 100 बार बोला डाइवोर्स दो, डाइवोर्स दो, डाइवोर्स दो, वो दे नहीं रहे हैं। क्यों मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहे हो? अब मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि तुमने इतने कलंक लगा दिए मुझ पर। तुम्हारी शादी के बाद तो मैं रितेश से कभी मिली भी नहीं हूँ। बिग बॉस से रितेश निकलने के बाद, उसके बाद मैं कभी रितेश से मिली नहीं हूँ। मैंने कहा, बहुत बड़ा कहा, मुझे जीना है, मुझे मौत से डर लगता है, लेकिन मैंने अभी कहा कि मेरी फ़्लाइट के बारे में मैंने अभी कहा, मैं एक भी शब्द झूठ नहीं बोलती। मेरे जेवर बेचे, मेरे एफडी सब कुछ बेच बाच के मैंने आदिल को 1.5-2 करोड़ रुपए दिए। आदिल ने मुझे कुछ ही नहीं दिया। जो भी थोड़ा बहुत खर्चा दिया होगा वो एज अ पति होने के नाते थोड़ा बहुत खर्चा दिया होगा। मैं कहाँ गलत हूँ? यूट्यूबर हो, मैं कहाँ गलत हूँ? यूट्यूबर हो, तुम मुझे रोस्ट करो, मुझे गंदा से गंदा बोलो, लेकिन यूट्यूबरों में हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों के पैर पड़ती हूँ। यूट्यूबरों, मुझे 5 पति वाला कलंक मत लगाओ। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, वो मैंने रियलिटी शोज़ किए। मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आदिल खान दुर्रानी के साथ हुई है, वो भी वो झूठी शादी साबित करने पर तुला हुआ है। रितेश मेरे अच्छे दोस्त है, जो मेरे वक्त पर काम आया है हमेशा। रितेश ने मुझ पर काफ़ी रुपए खर्च किए हैं, मेरी गरीबी में, मेरी माँ की लाचारी में और लॉकडाउन में। मेरे सर पे लोन था, मैं झूठ नहीं बोल रही। आज उसने मुझे, आदिल खान दुर्रानी ने मेरी सारी कारें ले ली है, मुझे मेरे बैंक का सारा पैसा ले लिया है, मेरा जेवर, मेरी माँ के जेवर, मेरे जेवर सब कुछ ले लिया है, और वो आप सबके सामने शरीफ बनता है। मैं कहती हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मैं गुनहगार निकलूँ ना तो मुझे जला दो, मार दो। मैं झूठ नहीं बोलती। मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूँ? मैं क्या करूँ? कोर्ट का तो आएगा, लेकिन मुझे रहना समाज में है। और एक बंदी जो है, उसकी जो राखी बांधने का झूठा नाटक कर रही है, वो गंदगी मुझे गंदगी कह रही है। तुमने पूरी दुनिया को दिखा दी है गंदगी कौन है। 8 साल की दोस्ती छोड़कर मेरे पति को छीनकर चली गई। तुमने दिखा दिया कि तुम जैसी औरतें सोसाइटी में रहने का लायक नहीं। तुम जैसी औरतों को कोई दोस्ती कर नहीं सकता। तुम जैसी औरतें दूसरों का पति छीन लेती हो। आज राष्ट्रीय मोरे मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी शायद टिकी रहती, क्योंकि उसी ने आदिल को बहुत चढ़ाया है, गंद बोला है,
कि मेरे पति है, मेरे बॉयफ्रेंड है, मैं ये हूँ, क्योंकि मेरे 8 साल की दोस्त है और अपने हस्बैंड जो होते कान के कच्चे होते हैं, बीवी पे यकीन नहीं करते, उसकी पाक, मैं पाक हूँ, मैं पाक हूँ। आदिल तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा तुमने किसे खो दिया है आदिल। मैं पाक थी आदिल, मैं पाक थी। एंड इट्स नॉट मैटर ऑफ it's not matter of who's my next. Sorry. No. Wait. हाँ ये डायलॉग यार, ये कट कर देना, थोड़ा फंबल आ गया। It's not matter of my ex. It's a matter of who's my next. अलविदा। क्या बात है, क्या बात है। जी नवंबर 6 तारीख को कोर्ट में उन्होंने बोला था कि राशि ने बोला था नवंबर 6 तारीख को कोर्ट में फैसला होगा, 2 महीने के बाद, और मेरा भी जज हम दोनों को सामने खड़ा करके करेंगे। उसको तुम्हारे वो बंदी को बोलना कि मेरे खिलाफ अगर मैंने उसके लिए एक भी चीज़ बुरी बोली है नाम लेकर, तो उसको बोलना कि सबूत पेश करे। और उसने मुझे कितनी गालियाँ, अब्यूज़, स्टेटस, एक सेलिब्रिटी का स्टेटस कितना डाउन किया है, मैं सारे कोर्ट में केस। जी थैंक यू। बस चलो अभी आएंगे। हो गया दोस्त। करो।